हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्वागत है आपको बिहारी मैथ ट्रिप क्लासेज में। चलिए टॉपिक 4 लेकर हाजिर है। पिछले क्लास में टॉपिक 3 जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक 3 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और उस टाइप का प्रश्न अब नहीं फंस रहा होगा। अब टॉपिक 4 में देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। टॉपिक 3 से ही रिलेटेड है टॉपिक 4, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा और अच्छे से बनिएगा और कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिहारी मैट्रिक क्लासेज जो है टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पर टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का जो है प्रैक्टिस के लिए जो है PDF डाल दिए, तो वहाँ से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने देखिए क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि प्रति रुपये 36 गोली बेचने से लालू को 20% की हानि होती है। हानि हो रही है, 36 गोली बेच रही है फिर भी हानि हो रही है। इसका मतलब कि वह 1 रुपये में 36 से कम गोली खरीदा होगा और यहाँ पर 36 से अधिक में जितना खरीदा था उससे अधिक में बेच दिया, तभी जो है हानि हो गया। पिछले टाइप में भी बताए थे पिछले क्लास में कि जब प्रति रुपये की बात हो और वस्तु को बेच रहा है ना, गोली को बेच रहा है, तो अगर जितना में ख़रीदा है अगर उससे कम में बेचता है तभी प्रॉफिट होगा और जितना में ख़रीदा है अगर उससे अधिक में बेचता है तो वहाँ पर हानि हो जाती है। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रति रुपये 36 गोली, तो वस्तु है 36 को गोली बेचता है, ठीक है। अब बेचने से इसे 20% का क्या होती है, 20% की हानि होती है। तो हानि का फ्रैक्शन हम करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो गया। चूँकि हानि हो रही है इसका मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य कम रहा होगा, प्रति रुपये गोली कम खरीदा होगा और बेच दिया होगा ज़्यादा, इसलिए हानि हो गया। तो कम रहा होगा तो कम वाला मान हम ऊपर रखते हैं और ज़्यादा वाला मान हो गया, यह आपका क्रय मूल्य पर चलेगा। जब हम ये काट देंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। अब फिर कहता है टाइप 3 में देखे थे इसमें इतना ही था, लेकिन टाइप 4 में एक एक्स्ट्रा जुट गया है। अब कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए, टाइप 3 में इतना ही तक था, टाइप 4 में इससे इतना जुट गया है कि 20%। अब 20% लाभ कमाने के लिए, हानि कमाने के लिए फिर उसे बेचना होगा। तो कहता है 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 120/100 होगा। ये तो फ्रैक्शन आप तैयार करना 100% सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब देखिए जब 20% लाभ कमाना है, ठीक है, तो जब 20% लाभ कमाना है तो जितना में खरीदा है उससे वह कम में बेचेगा तभी लाभ होगा। तो कम में बेचेगा तो कम वाला मान को ऊपर रख देना है, तो 100 ऊपर रख देंगे और 120 नीचे रख देंगे। वह कम में बेचेगा, यह क्रय मूल्य था, इसे फिर कम में बेचेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट, 20% का। बस कुछ नहीं, इसको काट दीजिए। 100 से 100 चला गया, 40 से 2 मरतबे और 40 से 3 मरतबे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 12 मरतबे। तो बच क्या गया आपका 12 गुने 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये जो है, मतलब प्रति रुपये जो है वह कितना गोली बेचेगा, 24 गोली बेचेगा, तभी उसे 20% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनाइए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बनाइए उसी तरीके से बनेगा। बस आप रेगुलर क्लास कीजिए, आपका प्रॉफिट लॉस में पूरी गारंटी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कहता है कि 10 रुपया में 11 केला, तो कुछ नहीं करना है, वस्तु को ले लेना है, 11 इंटू कर देना है। अब देखिए 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80/100। तो फिर वही बात, हानि हुई इसका मतलब कि वस्तु खरीदा था उससे ज़्यादा में बेच दिया, इसका मतलब कि इसका वस्तु क्या होगा, कम होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा। मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य जो होगा 10 रुपया में 11 केला बेच दिया है तो हानि हुई, इसका मतलब कि वो 10 रुपया में 10 केला खरीदा होगा या 8 केला खरीदा होगा, तभी उसे जो है लाभ होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है 10 रुपया में जो है 8 केला खरीदा होगा या 9 केला खरीदा होगा, ठीक है, क्रय मूल्य रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है बेच रहा है ना, 10 रुपया में 11 केला बेच रहा है, ठीक ना, और फिर भी हानि। और इसका मतलब कि यह 10 रुपये में 8 केला खरीदा और 11 को बेच दिया, इसीलिए इसे क्या हो गया, हानि हो गया। तो कम रहा होगा क्रय मूल्य, तो कम वाले मान को ऊपर रखना है,
ये अब क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए, अब क्रय मूल्य हो गया। अब 10% फिर वो लाभ चाहता है, तो इतना में खरीदा है तो वह जो है कम में बेचेगा। प्रति रुपये वाले सवाल में हमेशा कम में बेचेगा तो लाभ होगा। तो 10% का लाभ का फ्रैक्शन कितना हो जाए 110/100, तो 100/110 नीचे चला जाए, क्योंकि बेचेगा तो कम में बेचेगा तभी लाभ होगा। अब देखिए ए से ए कट गया, इससे कट जाएगा ए और ए से ए कट गया। इसका मतलब कि 10 रुपया में वह 8 गो केला बेचेगा, तब उसे 10% का 10 रुपये का क्या होगा 10% का लाभ हो जाएगा। तो 10 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे 8 केला बचा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया में वह 8 केला जो है बेचेगा। उम्मीद करते हैं दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, इससे थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। देखिए अगला सवाल कहता है कि 80 रुपये में 24 से बेचने से 20% की हानि होती है। तो पहला काम वही करना है, कितना बेच रहा है तो 64 से बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि क्रय मूल्य कम रहा होगा, ज़्यादा में बेच दिया। तो क्रय मूल्य पर पहले चले जाएंगे तो 80/100 हो जाएगा। अब इसे जो है ना, तो 40% लाभ कमाने के लिए 35 रुपया में कितना केला बेचेगा। अब यहाँ पर 80 रुपये में नहीं पूछा है, अब 35 रुपया में पूछा है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि 80 रुपया में 40% लाभ कमाने के लिए वो कितना केला जो है बेचेगा, सेब बेचेगा। उसके बाद फिर हम 35 में निकाल लेंगे। तो 40% लाभ कमाने के लिए, तो 40% लाभ का फ्रैक्शन 140/100 होगा। और लाभ में चाहता है तो इतना में खरीदा है, इससे कम में बेचेगा, तो 100/140 हो गया। ये से ए पार हो गया, इससे चला जाएगा ए। अब फिर इसको काट दीजिए। अब 2 से 4 मरतबे कटेगा, 2 से 7 मरतबे कटेगा। तो 4 × 16 के 4 हो जाएगा, और 6 × 24 और 26, 4 × 16 के 6, 6 × 24 25, 256/7 हो गया। इसको बटाए में रहने देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह 80 रुपया में ही बेचेगा, तो 40% लाभ के लिए वह इतना में बेचेगा। ठीक है, इतना केला बेचेगा, लेकिन हमें निकालना है कितना 35 रुपया में। तो यहाँ से देखिए, यानी 80 रुपया में कितना केला बेच रहा है लाभ के लिए 256/7 है ना, 256/7 हो गया। तो यहाँ में हम एक में निकालेंगे तो 256/7 इंटू कितना हो जाएगा 80। तो एक में हो जाएगा 256, तो एक में हो जाएगा 256/7 और 80 चला जाएगा गुना में। लेकिन हमें निकालना है कितना में 36 रुपया में निकालना है, तो इसलिए 36 में निकालेंगे तो 256/7 गुने 80, और यह 36 जो है चला जाएगा ऊपर गुना में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 36 नहीं बल्कि 35 है, 35 है ना, 35 रुपया में पूछा था। अब देखिए 7 से ही कट जाएगा 5 मरतबे। ठीक है, 5 से कट जाएगा इस 16 मरतबे, और 16 से इसको काट देंगे तो 16 मरतबे कट गया। यानी 36 रुपया में वह 16 जो है सेब बेचेगा, तब उसे क्या होगा 40% का लाभ होगा। तो पहले 80 रुपया में कितना बेचेगा कि 40% का लाभ होगा, वह पहले हमने निकाल दिए। तो 80 रुपया में वो कितना बेचेगा, नहीं काटा पूरा, 256/7 होगा। तो 1 रुपया में 80 रुपया में, तो 1 रुपया में निकालेंगे तो 256/7 गुने 80 हो जाएगा। पूछा हमसे 35 रुपया में कितना सेब बेचेगा, तो हम यहाँ पर 35 रुपया में निकाल दिए, तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो 35 रुपया में वह 16 जो है सेब बेचेगा, तब जो है उसे क्या होगी 40% की प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, कहता है 40 रुपये में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो 45 आम है, 20% की हानि होती है, इसका मतलब ज़्यादा बेच दिया होगा, क्रय मूल्य कम रहा होगा। तो 20% हानि के फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 80/100, और क्रय मूल्य कम रहा होगा तो हम कम लिखेंगे। अब कहता है 24 रुपये में कितने आम बेचा है। यहाँ 40 रुपया में दिया हुआ था 45 आम, हमको निकालना है 24 रुपया में। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 40 रुपया में जो है
आखिर 20% जो है लाभ पर वह बेचेगा कितना, उसके बाद फिर हम 24 में निकाल लेंगे। तो अब है 20% लाभ के लिए, तब 20% लाभ का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 120/100 होगा। और चूँकि प्रति रुपये है, रुपया में बेच रहा है, आम बेच रहा है, 40 रुपया में ही बेचना है, तो जितना खरीदा है उससे वो कम में बेचेगा, तो कम वाले को मान को हम ऊपर रख देंगे, 120 नीचे चला जाएगा। यह 100 से 100 कट गया, इससे कट गया 0, 4 से 2 मरतबे और 4 से 3 मरतबे, 3 से कट जाएगा 15 मरतबे, यानी 40 रुपया में 15 गुने 2 यानी 40 रुपया में जो है वह 30 आम बेचेगा, तब उसे 20% का क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। तो यह मेरा निकल गया कि 40 रुपया में जो है कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो गया। तो हम 40 रुपया में निकाल लिए, लेकिन हमें पूछा है 24 में, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 30/40 हो जाएगा, ठीक है। और निकालना है हमें कितना में, 24 रुपया में। तो 24 रुपया में निकालेंगे तो 30 और बटा में कितना हो जाएगा, 40, और यह जो 24 है वो ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये 0 0, 4 से कट जाएगा 6 मरतबे, कितना हो जाएगा, 3 गुने 6 यानी कितना हो गया, 18 आ गया। यानी 24 रुपया में कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो, तो वह जो है 18 आम बेचेगा, तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो पहले आप निकाल लीजिए कि 40 रुपया में 20% लाभ पर कमाने के लिए कितना बेचेगा। तो 40 रुपया में हमने निकाल लिए कि 30 आम बेचेगा, है ना, 40 रुपया में 30 आम बेचेगा, तब उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है 34 में, तो 1 में निकालेंगे तो 30/40 हो जाएगा, इसलिए 24 में निकालेंगे तो 30/40 गुने 24 ऊपर गुना में चला जाएगा, काट उठ के आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। तो यह था टॉपिक 4 का महत्वपूर्ण सवाल। टॉपिक 4 में यही 2-3 टाइप है जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, और काफ़ी पूछा जाता है और बच्चे अधिक इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।